आफ्टर डाइवोर्स ऐसा नहीं सुनने को मिलता है। डाइवोर्स लेने के बाद दोबारा शादी करना, खासकर इतने लॉन्ग टाइम के बाद, जो है कि एक नया प्रेसिडेंट अपने आप में साबित हुआ है। उस समय मैट्रिमोनियल साइट्स आ गए थे, उसके जरिए हम लोग एक दूसरे से के संपर्क में आए। उसके बाद घर वाले एक दूसरे के संपर्क में आए, बातचीत हुई, और अंत हम लोगों ने जो है कि दिसंबर 2012 में शादी की। फॉर 1 आवर ही हम लोग मिले थे और मिलके आपस में मतलब फैमिली के साथ ही मिले थे और थोड़ी देर के लिए एक दूसरे से बातचीत की और हमारी शादी बहुत जल्दी हो गई। जैसे शादियों में होता है, बहुत स्पेसिफिक तो नहीं, छोटी छोटी बातों पर जो मनमुटाव होता है, कम्युनिकेशन गैप होता है, कई ढेर सारी चीजें होती हैं, तो शादी के तुरंत बाद जो है कि हमारे बीच आने लगी, और अंत हम लोग जो है अलग होने का फैसला किया। और सडनली सब कुछ इतनी जल्दी जल्दी हो गया कि हमारे बीच ऐसा हो गया, डाइवोर्स हो गया। उसके बाद फिर दोबारा से उस चीज को अगेन स्टार्ट करना वो बहुत डिफिकल्ट होता है। फिर किसी न्यू पर्सन के साथ फिर क्या होगा नहीं होगा, ये डर एक मन में बैठ जाता है। और खास करके लिए लड़की के लिए और भी टफ होता है क्योंकि उनको जाना पड़ता है किसी नई जगह पे, उनके लिए सब कुछ न्यू होता है। इनके लिए तो तब भी प्यार था और खत्म होने के बाद भी वो जो प्यार था वो था ही। तो पता नहीं है, आगे नहीं बढ़ पाए। रिश्ते तो आ रहे थे लेकिन मैं तो आगे नहीं बढ़ पाई। घर की तरफ से लगातार जो है शादी के लिए प्रेशर पड़ रहा था, बहुत सारे रिश्ते थे, और लेकिन ये जो शादी के तुरंत बाद जो सिचुएशन थी, उस सिचुएशन के बाद शादी के रिश्ते में जाने के बारे में सोच ही नहीं पाया। डाइवोर्स होने के बाद भी हम एक दूसरे के दिल में प्यार रहा, इज्जत रहा। कहीं ना कहीं ये एक रीजन है जिससे हम क्लोज आए हैं, पास आए, वरना आई थिंक कहीं चांसेस बहुत रेयर था, नहीं हो पाता। 2018 के बाद पहली बार मिल रहे, एक संतोष, एक सुकून मिला कि हाँ, कोई एक अपना, घर वालों के अलावा कोई एक अपना और है जो इस समय मेरे साथ है और इतनी दूर से मेरे लिए चल के आया है। एक तरह का एक बहुत मार्मिक क्षण था, और उसको शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। देखने के बाद ऐसा लगा कि जैसे कोई अपना होता है, अपने पेरेंट्स होते हैं, वो पेरेंट्स को देखने के बाद जो फीलिंग आती है अंदर से, बिल्कुल वैसे ही वाला फीलिंग आया था। और ऐसा लगा कि नहीं, बस इनको यहाँ से निकालना है जल्दी से जल्दी और बैक टू नॉर्मल लाइफ आना है। इस साथ रहने के दौरान ही हम लोगों को एहसास हुआ कि अब जो है कि अलग होने की गलती नहीं करना है, और तो आगे आने का बस एक ही जरिया था कि हम लोग इसको शादी के बंधन में बंधे। फैमिली वाले भी चाह ही रहे थे कि हम लोग साथ में आ जाए, क्योंकि अब तो इनके साथ कोई ना कोई चाहिए ही हमेशा देखने के लिए। और घर वाले भी आफ्टर इतने ड्यूरेशन देख लिए कि ये भी कहीं शादी नहीं की है, मैं भी नहीं की हूँ, तो उन्होंने भी थोड़ा छोड़ दिया, ठीक है आप लोग अब रहिए साथ में। और मेरी फैमिली इस बात को लेकर बहुत खुश थी कि पूजा ही वाइफ बन करके दोबारा विनय की जिंदगी में आ जाए। अगर रियली आप किसी को चाहते हो, दिल से चाहते हो, तो उनसे बात करिए, उनसे मिलिए, जितना ट्राई करिएगा, जितना कोशिश करिएगा, हार मत मानिए, क्योंकि हार एक ना एक दिन परिस्थिति को मानना पड़ता है और सब कुछ ठीक हो जाता है। कम्युनिकेशन नहीं टूटना चाहिए।